गुरु पाठशाला में सभी का स्वागत हो। प्रमुख कृषि क्रांतियां और औद्योगिक क्रांति के बारे में बताऊंगा। ये वो क्रांति नहीं है जो आप खून खराबा वाली समझें। जरा ध्यान से सुनिएगा। भूरी क्रांति, बताइए, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन। क्रांति का मतलब होता है उत्पादन में भीषण वृद्धि करना। उर्वरक उत्पादन, ध्यान सुनना, एक परीक्षा में पूछी जाएगी। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे बाबू, अंडा उत्पादन। और रजत क्रांति का जनक कोई बता सकता है? रजत क्रांति का जनक मैं बता दूं, रजत क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। याद रखना, इंदिरा गांधी। अगला, सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति का अर्थ है केसर उत्पादन में वृद्धि करना। अगला है हरे सोना या ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध। तो इस क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन। इतना समझ लेना कि बांस को हरा सोना भी कहा जाता है, बांस को सबसे बड़ी घास भी माना जाता है। ठीक, ध्यान रखना भाई। बांस क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, इस वजह से इसको हरा सोना भी कहते हैं। अब बताओ सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति बहुत कम लोगों को मालूम होगी। जैव तकनीकी का विकास या कृषि का समग्र विकास। कृषि का समग्र विकास। इस क्रांति को थोड़ा एक और शब्दों में समझ लें कि कृषि में जैव तकनीकी का यूज करना। तो अगर आ जाए कि सदाबहार क्रांति, तो जैव तकनीकी का विकास या कृषि का समग्र विकास। अब आ जाओ परामनी क्रांति। भिंडी का उत्पादन, भिंडी के उत्पादन में वृद्धि करना। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 पर चलते हैं कि कृष्ण या काली क्रांति। ये ध्यान रखना, कृष्ण क्रांति कहें या काली क्रांति कहें, बात एक ही है। तो इसका संबंध था, कोई बता सकता है? बायोडीजल उत्पादन में वृद्धि या खनिज तेलों के उत्पादन में वृद्धि। खनिज तेलों के उत्पादन में वृद्धि, याद रखना। इसमें एक बात और याद रखना, बायोडीजल के उत्पादन वृद्धि या खनिज तेलों के उत्पादन वृद्धि, इसी क्रांति के तहत अब पेट्रोल में एथिलीन मिलाई जा रही है। सॉरी, एथिलीन नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचना। और पेट्रोल और इथेनॉल मिलाकर हमको बेचना है, इसी में कृष्ण क्रांति के तहत शामिल है। कोई एक कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे मुझको कि पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण को क्या कहते हैं। कमेंट करके बताना सभी लोग। अगला आ जाओ बादामी क्रांति। कोई बताएगा भैया बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा मसाला उत्पादन में वृद्धि करना। गोल्डन या सुनहरी क्रांति। अब बताओ भैया, गोल्डन या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे था? तो फल उत्पादन में वृद्धि करना। अगला था अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने से, और इसी के तहत कृष्णा और गोदावरी नदी जोड़ी गई थी। कृष्णा और गोदावरी। ठीक, अगला लाल क्रांति। दूध से बता सकता है कोई? लाल क्रांति का संबंध था टमाटर या मांस के उत्पादन में वृद्धि करना। और गुलाबी क्रांति का संबंध था झींगा, मछली होती है, मछली के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला क्रांति देखते हैं, अगली है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध था सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करना। गोल कौन होता है? आलू होता है। तो गोल क्रांति का संबंध था आलू के उत्पादन में वृद्धि करना। रेनबो या इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किसी एक क्रांति से नहीं है। इसका संबंध था कि सभी क्रांतियों की वृद्धि करना, यानी जो भी उत्पादन चल रहे, चाहे अंडा हो चाहे किसी का हो, तो सभी क्रांतियों का विकास। रेनबो क्रांति का संबंध था सभी क्रांतियों का विकास। इसमें किसी एक पर फोकस नहीं किया गया था। इसका संबंध यह था कि जो भी वर्तमान में उत्पादन क्रांतियां चल रही हैं उन सबका वृद्धि किया जाए। हाँ, ये बताओ जरा कोई, सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध था इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास करना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को विकसित करना। गंगा क्रांति। गंगा क्रांति आप पहली बार पढ़ेंगे। गंगा क्रांति का संबंध था भ्रष्टाचार के खिलाफ
सदाचार पैदा करना, बड़ा एंटिक है, सदाचार पैदा करना। ठीक, और इस क्रांति को शुरू किया था द वाटरमैन ऑफ इंडिया ने, जो भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका भी नाम आप कमेंट में बताएंगे, 2 ही प्रश्न में पूछ रहा हूं। गंगा क्रांति जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, इसको शुरू किया था द वाटरमैन ऑफ इंडिया। ग्रीन गाल्ड क्रांति का संबंध किससे था? चाय के उत्पादन में वृद्धि करना, चाय के उत्पादन में। और खाकी क्रांति का संबंध था चमड़ा उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक भाई, पेज नंबर 4 पर आओ। व्हाइट गोल्ड या सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध था कपास के उत्पादन में वृद्धि करना। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? जूट के उत्पादन में वृद्धि करना। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ध्यान रखना भाई। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन, तिलहन पीला होता है ना भाई, तिलहन उत्पादन। और मुख्य क्रांति का संबंध था मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। अब अगला देखिए, 2 क्रांतियां जो महत्वपूर्ण बची उनकी डिटेल पढ़ लें। एक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसका संबंध था सीधा सीधा दुग्ध उत्पादन, दूध होता है सफेद, तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसी क्रांति के तहत भारत में तमाम प्रकार की डेयरी स्थापित की गई थी। ठीक भाई, नेक्स्ट आ जाओ। सबसे चर्चित जो है वो हरित क्रांति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लें। हरित क्रांति कैसे आई भारत में, समझिए जरा। सबसे पहले हरित क्रांति के जो जनक माने जाते विश्व में, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के विश्व में जनक माने जाते हैं, विश्व के जनक, याद रखना। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाते आए तो आप बताएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में पति को स्वामी बोला भी जाता है। ठीक भाई, हरित क्रांति क्या था कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत में देसी पद्धति से फसलें होती थी, सारी देसी फसलें होती थी, जनसंख्या एकदम बड़ी और तरीका खेती करने का वही पुराना था। तो भारत में इस क्रांति के तहत रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, और जब रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, जैव तकनीकी का प्रयोग हुआ, तो फसल के उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। अगर हरित क्रांति भारत में आती तो बढ़ोतरी भी नहीं होती। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी भारत में, वो 3री पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो 3री बताओगे, सन पूछी जाए तो 1966 से 69 बताओगे, और वैसे अगर और ज़्यादा डीपली पूछा जाए तो 1966 से 69 का दौर साथियों योजना अवकाश और कहलाता है, योजना अवकाश भी कहलाता है। जब हरित क्रांति भारत में आई तो भारत में गेहूं के बाद चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, क्योंकि इसकी नई नई किस्में आ गई थीं। और सर्वाधिक नुकसान किसका हुआ था? दलहनी फसलों का हुआ था। सर्वाधिक नुकसान दलहनी फसलों का इस वजह से हुआ, लोगों ने गेहूं और चावल के ज़्यादा प्रयोग किए, इसके बीजों का ज़्यादा प्रयोग किया। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ पहुंची? पंजाब में पहुंची, क्योंकि पंजाबी खेती करने में आगे हैं। उसके बाद हरियाणा में पहुंची, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंची। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंची। ये था हरित क्रांति के ऊपर कुछ मैंने मेन फैक्ट बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।